कहीं पंचामृत में तो नहीं रह गए? पंचामृत में हाथ घुमा करके देखे, नहीं दिखे। पुष्पमाला हटा के देखे, फूल हटा के, तुलसी दल हटा के देखे तो लेकिन आसन पर भी न दिखे। पीछे घूम करके देखे तो कोई नहीं दिखाई दिए, और दूसरी ओर देखा तो एक और पुजारी जी महाराज पालती मार करके बैठे हैं। बाबा ने कही, लाला आप अंदर कैसे आए? तो कन्हैया ने कह दिया, बोले तो बोले कैसे, मुख तो बिल्कुल ठुसम ठुस भरा हुआ है। लाला आपने मेरे जेजे देखे? सो कन्हैया ने कह दिया, लाला आपके मुख में क्या है बेटा? सो कन्हैया कह दिया। नंद बाबा ने कहा, यहाँ तो मेरे ठाकुर जी खो गए और तुझे ऊँह से फुर्सत नहीं है। बाबा ने एक तमाचा मारा, तबाक से मारे तो गपाक से शालिग्राम जी बाहर निकल आए। अरे दारी की तूने मेरे ठाकुर जी मुख में धर लिए। कन्हैया फिर उनको जमुना जल से स्नान करवाए हैं, शुद्ध जल से स्नान करवाए, और वर्णन करते हैं कि बार बार उन्होंने उन्हें प्रार्थना की और कन्हैया को पकड़ के बाहर लेकर के आए हैं। माता यशोदा ने कहा, कहा बात है, लाला को काहे दंडित कर रहे हो? नंद बाबा ने कही, जानती हो आज तुम्हारे कन्हैया ने कहा क्यों है? बोले कहा क्यों? बोले मेरे शालिग्राम प्रभु को आज मुख में धर लियो है तेरो लाला। ऐसे लाड़ प्यार स्नेह करेगी तो बिगड़ जाओगे तो एक दिन। माता यशोदा ने कही, मेरे लाला की कहा गलती है? मेरो लाला तो गुलाब जामुन समझ लियो होगा तुम्हारे ठाकुर जी को। कहा खबर है मेरे लाला को ये बजेजे। नंद बाबा यहाँ से प्रस्थान किए हैं। माता यशोदा ने लाला को सुंदर श्रृंगार करवाया है और माता यशोदा भजन गा रही हैं और मेरे ठाकुर जी महाराज नृत्य कर रहे हैं। हो ही नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। माता यशोदा भजन गा रही है और मैं ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य कर रहे हैं। बस यही दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। जिस प्रभु का ध्यान धरते धरते योगी जन हार गए हैं, जिस प्रभु का ध्यान करते करते ज्ञानी जन हार गए हैं, वो भगवान कभी उनके ध्यान में नहीं जाता है। वो प्रभु आज तेरी कठपुतली बन गया है। यहां से आगे प्रसंग वर्णन करते हैं कि महाराज सभी गोपियां प्रतिदिन मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आती हैं। अपने ही हाथों से माट मटके को फोड़ देती हैं और सासू जी पूछते कि ये किसने किया, ये सब किसने किया? तो गोपियां कह देती हैं सासू जी से कि भैया वो कन्हैया आए थे। अब कन्हैया और बड़े हो तो लीला बढ़ गई कृष्ण की। वो गोविंद आए थे और वो सब मटकियां फोड़ करके गई हैं। तो उन गोपियों से उनके सासू कहती हैं कि जाकर के तुम कह देना नंद रानी यशोदा से अपने लाला को समझा करके रखे हैं। अब गोपियां कहते हैं कन्हैया से, लाला जब उल्हाना लेकर के आती है गोपियां और ठाकुर जी के दर्शन करती है, गोविंद से मन ही मन प्रार्थना करती कि प्रभु ये उल्हाना तो केवल एक बहाना है, गोविंद हम आपसे मिलने के लिए आई हैं। गोपियां प्रार्थना करते हैं कृष्ण से कि गोविंद कि लाला मंदिर में रहते हो प्यारे, कभी बाहर आया जाया करो। लाला घर में ही रहते कभी बाहर नहीं निकलते हो? कि मंदिर में रहते हो प्यारे, कभी बाहर आया जाया करो। हम रोज तेरे घर आती हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। गोपियां कहते कि लाला
कभी आपको फुर्सत हो तो हमारे घर भी आना गोविंद। बड़ा सुंदर भाव है कि गोविंद हो मेरे घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जलाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे, जो रूखा सूखा भोग बना आकर के भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो शाम तुम्हें मुझ निर्धन के घर भी आ जाना। गोपियां बार बार प्रार्थना की। अब कन्हैया ने मन में विचार, क्योंकि जब बार बार प्रार्थना करी है तो घर में जानो भी चाहिए भैया। मेरे ठाकुर जी यहाँ से वर्णन करते हैं कि कन्हैया ने एक चोर मंडल तैयार किया। भाई रोज कहो कि घर जामे तो कोई बहाना होना चाहिए, कहा बहाना बना में। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि चोरी करवे को काम ऐसा है भैया कि सबके घर जाने पड़े। तो ठाकुर जी महाराज ने अपना चोर मंडल तैयार किया है। अब ठाकुर जी महाराज सबके घर जावे, खूब चोरी करे, माखन मिश्री खूब खामे तो खामे, खाते हैं उससे ज्यादा तो ठाकुर जी गिरा करके आ जा। अब गोपियां पहले तो इस बात से परेशान थी कि ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते हैं कन्हैया के, और अब इस बात से परेशान हो गई हैं कि जहां जाती है वहां ठाकुर जी को पाते हैं। अब उल्हाना लेकर के आई हैं सब गोपियां, और आकर के माता यशोदा से बोली मैया तेरो लाला हमारे घर रोज चोरी कर में आवे। माता यशोदा ने कहीं चोरे कन्हैया तो रोज चोरी करवे जावे लाला। कन्हैया ने कहा नहीं तो मैया ये सब झूठ बोल रही है। कन्हैया कहते मैया इनको तो पतियारो करे और मैं तस्कर ये साह। मैया इनकी जो पति है ना वो तो हमसे मित्रता रखते हैं, वो तो हमको घर बुलाते हैं, और ये बता रही है कि ये तो साहूकार है और मैं तो चोर हूँ, ऐसा बता रही है, झूठ बोल रही है मैया। गोविंद कहते हैं मैया इनको तो पतियारो करे और मैं तस्कर ये साह। और कन्हैया कहते मैया इनकी बातों में नहीं आना, और चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न देगी ब्याह। ये चोर चोर कह के बदनाम कर देगी ना तो आगे मेरी शादी नहीं होने देंगी ये गोपियां। लड़की वाले आएंगे, कोई पूछेगा क्या करता है कि नहीं लाला इन्हीं का बेटा क्या करता, बोले चोर है एक नंबर का। चोर को कौन शादी करेगा? ये झूठ बोलती है भैया। गोपियों से कहा यशोदा मैया ने कि देखो मैं अपने लाला को दंडित तब करूंगी कि जब रंगे हाथ पकड़ के ले आओगे। सो महाराज गोपियों ने कहा रोज कई काम है हमारे घर, रोज आमे तुम्हारा कन्हैया पकड़ लावेंगे इसे रंगे हाथ। अब गोपियों ने कहा कि यो है खूब भावते माखन बिलोयो है गोपियों ने, और मटकी के माखन के ऊपर मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, खूब ऊंचा छीका बांध दिया, और उसके आसपास घंटियां ही घंटियां लटकाई। बोले कन्हैया आएंगे मटकी को स्पर्श करेंगे, घंटियां बजेगी, सो ही हम लाला को जाकर के पकड़ लेंगे। अब दरवाजा खुला है, कन्हैया ने सोचा कि नहीं जामेंगे तो गोपियां नाराज हो जाएगी, इतना प्यार से माखन बिलोया है। तो मेरे ठाकुर जी मनसुखा को लियो साथ पहुंच गए वाल वाल, और जैसे ही जाकर के देखा तो छीका बहुत ऊपर। कन्हैया ने सोचा अब करे तो करे कहा। अब ठाकुर जी ने कहा कि यो दो चार ग्वाल वाल नीचे ठाड़े है गए, दो चार ग्वाल वाल उनके ऊपर, और सबसे ऊपर बोलो कन्हैया लाल की
सबसे ऊपर मेरे ठाकुर ठाड़े भये और जैसे ही मटकी को हाथ लगाए कि घंटियां बज गई जी। कन्हैया ने कहा घंटियों चुप बिल्कुल। अरे मेरी चोरी पकड़वाओगी का? बिल्कुल चुप हो जाओ। सो महाराज घंटियां ठाकुर जी की बात मान करके बिल्कुल चुप हो गई। अब ठाकुर जी माखन लेवे नीचे लेवे देवे, माखन लेवे नीचे देवे, माखन लेवे नीचे देवे। अब रोज तो कन्हैया के जो सखा है ना माखन ग्रहण करते बड़ा उधम करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल सब एकांत शांत चित्त होकर के सब माखन ग्रहण कर रहे थे। मेरे ठाकुर जी मन में विचार किए, बोले शिव भक्त वत्सल भगवान की। हमारे मध्य में श्रीमान अभय जी जसवाल हमारे मध्य पधारे हैं और व्यास वंश की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो तालियां बजा दो भाई। भगवान गोविंद की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। व्यास वंश से खूब खूब ढेर ढेर आशीष है आपको। आप व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, ऐसी कामना है गोविंद से मेरी। बोले शिव भक्त वत्सल भगवान की। पीछे वालों थोड़ा जोर से गा लो। बोलो कन्हैया लाल की। जैसे ही कन्हैया ने कहा घंटियों बिल्कुल चुप हो जाओ, हमारी चोरी में व्यवधान करती हो। सो घंटियां चुप हो गई। माखन लेवे नीचे देवे, माखन लेवे नीचे देवे। अब कन्हैया ने देखा रोज तो बड़ा उद्यम करते हैं, आज बड़ा शांति का दान दे रहे जी, कहा बात है। थोड़ा सा माखन लेकर के मेरे ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा पे लगाया तो सब घंटियां बज गई। कन्हैया ने कहा घंटियों इतनी देर से तो तुम बजी नहीं, अब क्यों बजी हो? सो घंटियां कहती कि प्रभु अभी तक आपका आदेश था और आपके भक्तों का भोग लग रहा था, सो हम चुप हो गई। लेकिन अब आपका भोग लग रहा है और अगर हम नहीं बजेंगी तो पुजारी जी महाराज मंदिर से खोल करके बाहर कर देंगे। कन्हैया ने कहा मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो घंटियां कहती प्रभु आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। और जैसे ही घंटियां बजी अब गोपियां आई, लेकिन हमेशा क्या होता था कि ऊपर से छलांग लगा कर भाग जाते। लेकिन आज कहा भयो है नीचे वाले पहरे निकल गए, अब ऊपर से जैसे ही गिरे अब उठ करके भागे। इतने तो गोपी ने जाकर के हाथ ही पकड़ लिया। कन्हैया का जैसे ही हाथ पकड़े तो कन्हैया ने कहा अरे गोपी जे तेरो घर है का? कन्हैया ने कहा नहीं जे तो तेरो ही घर है। कन्हैया ने कहा अपने तो समझ के आयो वो का खबर कि जे तेरो घर है। आज छोड़ दे तू मैं, आज के बाद कभी ना आऊं तेरे घर। मेरे मैया की सौगंध, दाऊ भैया की सौगंध, गैया मैया की सौगंध, जमुना मैया की सौगंध, सबरी सौगंध खाए गए ठाकुर जी। गोपी ने कहा हाथ तो ना छोड़ो लाला, मैया के पास लेकर के जाओ। कन्हैया ने कहा मैया मारेगी तो? बोले मार तो नहीं पड़ने दोगे लेकिन लेकर के जरूर जाओ। और माता यशोदा लाला का माता यशोदा के पास लेकर के जैसे गोपी चली तो कन्हैया ने सोचा कि धीरे से कन्हैया गोपी से बोले गोपी बड़ी देर से देख मेरा हाथ पकड़ के रखे हो ना, तो मैं ऐसा लगे कि कोई हाथ की नस इधर से उधर रह गई है। एक काम करना जे हाथ छोड़ दे दूसरा हाथ पकड़ ले। मन में भाव तो था लाओ लाला दूसरा हाथ दो। अब कन्हैया इतने भोले हैं कि अपना हाथ देंगे फिर से, बड़ी मुश्किल से तो छूटे। उसी के बेटे का हाथ उसके हाथ में दे करके गोकुल की गलियों से होते हुए घर आ गए। ध्यान दीजिएगा सभी, बच्चा कहीं गलती करके आता है ना
तो घर आते ही आकर के सो जाता है। हाँ। भरी दोपहरी में भरी गर्मी होगी फिर भी चद्दर ओढ़ करके सो जाएगा, चाहे पसीने से पूरा भीग जाए। ठाकुर जी भी आए और आकर के कंबल ओढ़ करके सो गए। एक और बात ध्यान से सुनिएगा सर, जो बातें कर रहे वो बातें करिएगा आराम से। जिसको नींद आ रही हो ना उसको एक आवाज लगाओ, 2 आवाज लगाओ, 3 आवाज लगाओ, उठ करके खड़ा हो जाएगा। और जिसको नींद नहीं आ रही ना उसको आवाज लगाओ, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसके सिराने जाकर के ढोल बजाओ ना तो भी उठ करके नहीं आएगा, क्योंकि वो नाटक कर रहा है, पता ही नहीं पड़ेगा। सो कन्हैया सो रहे थे, आवाज लगाई मैया ने, लाला द्वार पर आओ। तो गोपी ने जाकर कहा तेरे लाला को पकड़ कर लाई। कन्हैया को आवाज लगाई, 2, 4, 10 आवाज लगाई, कन्हैया आए हैं। आंखों को मलते मलते जब माता यशोदा कन्हैया का श्रृंगार करती है तो आंखों में खूब काजल लगाती है लाला को। अब कन्हैया ने जैसे ही आंखें मली ना तो वो काजल आंखों के चारों ओर फैल गया। जैसे श्रीनाथ जी की मोटी मोटी आंखें होती ना, ऐसी मेरी कन्हैया की आंखें हो गई। गोपी ने देखा ये कन्हैया है तो ये कौन है, पीछे घूम के देखा तो अपना बेटा। बोले लाला आप कब, बेटा तुम कब से आए हो? बोले मैया घर से हम ही आए हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते राजा परीक्षित को कि राजा मेरे प्रभु का स्पर्श कर लिया था गोपी ने, ब्रह्म का स्पर्श कर लेने के कारण इसको तन मन की सुधि नहीं रही है, इसलिए ये जान नहीं पाई है कि परब्रह्म को लेकर के आ रही है या अपने पुत्र को लेकर के आ रही है। और अपना पल्लू लेकर के उस गोपी ने गोविंद के चरणों में प्रणाम किया है। ऐसी अलौकिक कथा का यहाँ निरूपण वर्णन करते हैं। एक दिन की बात है, मेरे कन्हैया ने अपने बाबा से कही, बाबा मैं अपने सखान के साथ खेलने के लिए जा रहे हो। और कहाँ पधारे हैं प्रभु? ब्रह्मांड घाट। मेरे कन्हैया अपने सखान के साथ पधारे हैं ब्रह्मांड घाट। और जैसे ही प्रभु ब्रह्मांड घाट पर पधारे, क्या खेल खेल रहे हैं? मिट्टी से मकान बनाने का खेल खेल रहे हैं। पहले के समय में बच्चे मिट्टी से ही खेलते थे, आप भी खेले होंगे अपने जीवन में, बड़ा मजा आता है। वही बालक उस मिट्टी से कई खिलौने बना देता है, फिर तोड़ देता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ देता है। अब के बच्चों के लिए तो क्ले आता है, क्ले ही बोलते हैं उसको, रंग बिरंगा होता है। लेकिन अपने समय में कहा तो मिट्टी ही क्ले लीजिए, खूब खिलौने बनाते थे। और हाथ देखो मिट्टी से ऐसे हो जाते, फट जाते थे ये। और माता फिर नहलाती थी तो दर्द होता था, तो कई बार माता नहलाते हाथ भी चलाती थी। उसका भी बड़ा एक आनंद था। कभी कभी माता सर में साबुन लगाती थी, ऐसा लगता था कि सर में भी पत्थर घिस दिया है मैया। ठाकुर जी महाराज अपने सखान के साथ पहुंचे हैं ब्रह्मांड घाट पर और मिट्टी से मकान बनाने का खेल खेल रहे हैं। और खेलते खेलते मेरे ठाकुर जी ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुख में रख लिया। बस कन्हैया के सखा ने देखा और तुरंत मैया से आकर के बोले, मैया ओ तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, सुन माई हो सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, सुन माई हो सुन माई,
हो सुन माही, माही हो सुन माही, सुन माही हो सुन माही। लाला ने ऐसे नहीं पूरे पूरे हाथ उठाएंगे सभी आधान तुझे दिखाई यशोदा तेरे लाला ने रंग दिखाई यशोदा सुन माही। कन्हैया के सखाओं ने आकर के कहा तो कन्हैया के सखा कहते मैया अद्भुत के सखन संग खेलो, अद्भुत के सखन संग खेलो, तो माटी को खेलो, तो माटी को खेलो, तुरंत सामने मुख में मेलो, तुरंत सामने मुख में तेरो। ओया ने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माही तेरे लाला ने गटकाई यशोदा सुन माही। यशोदा सुन माही लाला ने गटकाई यशोदा सुन माही। जैसे ही माता यशोदा से ये बात कन्हैया के सखाओं ने कही सो मैया ने पूछा क्यों रे लाला तेरे सखा सच बोल रहे हैं? तो कन्हैया कहते मैया ना हम भक्षितवान अम्ब सर में विद्या विशंसिनः। कन्हैया कहते मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया के सखाओं ने कहा मैया नहीं विश्वास हो तो इसके मुख में देख ले। वो मुख के माही उंगली मेरी निकल पड़ी ब्रज रज की ढेरी, भरी सखियन की ओया के लोग लुगाई यशोदा सुन माही तेरे लाला ने गटकाई यशोदा सुन माही। तेरे लाला ने गटकाई यशोदा सुन माही तेरे लाला ने गटकाई यशोदा सुन माही। जैसे ही कन्हैया के मुख में उंगली डाली तो ब्रज की ढेली निकल ही गई। मैया ने कहा चोरे लाला तूने मिट्टी